श्री शिवाय दोस्तों, 30 जून आषाढ़ नवमी रविवार की रात आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन गुप्त उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप रविवार की रात 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए इस साल के अंत तक बनोगे अरबों के मालिक। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में कि सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। कहा जाता है का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खुल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और कैसी ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हों या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको रविवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी और शनिदेव जी का वो आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की आशीर्वाद, शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय गलत किए जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है। क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु लौंग के कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्त, पाठ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं
तो उसका जो लाभ आपको होता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। उसका लाभ गुनाह आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन कुकरियां अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन की गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 रविवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना अगर आप 5 रविवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की वो आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ता। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हों, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, वो महा उपाय जो आपको हम बताना वाले हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत करना, वरना उपाय समझ नहीं आएगा। आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है। रविवार की क्या क्या आप लेना है। पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहिए, पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है। 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव, महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव, महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मानव ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि सभी रविवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर है, और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है।
क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती ही है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने व्यापार के। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेशा भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, अपनी दुकान में बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है, इसका पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थीं, बंधन था, वो खत्म और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन हासिली का महाउपाय और ये मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान। और हुआ तो उपाय बड़ा सरल है, आपको बस यही करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब रविवार की कोसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए और ये जो 5 लौंग, इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 रविवार के बाद लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, उपाय आपको हम सकते हैं, इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स शनि महाराज जय माता लक्ष्मी ही लिख दीजिएगा। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ना सिर्फ अपने जीवन में हर तरह की इसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा आता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बन है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो आता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान उपाय और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न सिर्फ बदलाव करते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धान से संपन्न बनाते हैं। जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है,
बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए, इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न सिर्फ आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझ आता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दे तो न सिर्फ आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह हर एक रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए, वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो ना आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्यदेव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आप धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट के दिन समाप्त होगा और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह है, क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष मान लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद की आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं, उसमें कुमकुम का होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है कुमकुम। थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धो लिया, सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए
अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल है, ये आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को आप ये अर्पित करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्य नमक का जाप करते रहना है। जितनी पानी ये उपाय आप 11 रविवार कर, तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव न हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। ये एक महा उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के का महा उपाय है। तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का। महा उपाय आप ये रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको ये उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब। कुल मिलाकर आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? आप प्रत्येक रविवार को उससे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसी आपकी हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको अपने जीवन में हर तरह के 2 हक से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं, पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वो बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। मान लीजिए भी नहीं, आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा। अपने साथ जोड़ ऐसा गुड़ समझा जाता है, गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो यानी दोष बाधाएं होता है वो गुड़ सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। ये उपाय है और ये आप घर के बुजुर्ग भी ये उपाय जानते देखिए। एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय की सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी मां नहीं कही गई है दोस्तों, गाय को मां कहने की कई वजह है। तो अगर आप लगातार 5 रविवार अपने घर 11 रोटी बनवाकर कि उस पे थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवता के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण उपाय है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार के दिन, रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे किसी भी व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को
जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें, तो इससे आपको भगवान सूर्यदेव जी की असीम कृपा हासिल होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके में जो परेशानियां हो और दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर जॉब और मैं बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। मैं सूर्य की स्थिति अगर शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सूर्यदेव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रही है घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों,
3 झाड़ू, पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल देना। अगर हमको आपकी राशि अनुसार कोई भी उपाय मिलेगा तो हम आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और हाँ, लौंग का यह आसान उपाय अवश्य करिएगा।